बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफ़ीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो क्या कहते हैं कि टम्बलर का अकाउंट एक बना लिया। उसके बनाने के बाद आप चाहते हैं कि आपके टम्बलर की एक ब्लॉग हो जो कि आपके अकाउंट के से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक टम्बलर का अकाउंट होना चाहिए। टम्बलर के अकाउंट के बाद उसमें आप अपनी मर्ज़ी की ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जो कि बैकलिंक्स के मुतल्लक होती है, यानी कि बैकलिंक्स जो है वो बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब कि हम अपने अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में आने के बाद अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, टू फैक्टर, सेट योर फ़ोन, अपना फ़ोन वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। जो यूज़र आप इग्नोर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, अपनी ज़ुबान चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी अथेंटिकेशन जो है वो आप इसमें भी रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें रखने के बाद डैशबोर्ड पे आ जाएं। दोबारा से नोटिफिकेशन शो करना चाहते हैं, शो रियल टाइम नोटिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसे चेक लगा दें। शो पोस्ट जो लाइक, अगर आप पोस्ट में लाइक के लिए करना चाहते हैं तो ये आपकी पोस्ट का लिंक है कि आपकी जो पोस्ट लाइक हुई है वो ये है। रिच टेक्स्ट एडिटर, अगर आपका टेक्स्ट एडिटर जो है वो ये हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड मेल्स हैं, अप्रूव्ड थिंग्स हैं, अप्रूव्ड योर कनेक्टेड अकाउंट्स वगैरह हैं, और उसके बाद ये आपकी ब्लॉग आ गई। इसमें कोई भी आपकी पोस्ट जो है लाइक नहीं की, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी थीम वगैरह ऐड कर सकते हैं, थीम वगैरह सेटिंग्स कर सकते हैं। मैंने इसे क्लोज़ कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ी दोबारा से आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया। सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आने के बाद हम एडिट थीम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम एडिट थीम पे क्लिक करेंगे तो इस सेटिंग्स की एक पिक्चर है ये थोड़ी सी घूमेगी। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से आप देख सकते हैं कि इसमें लोगो है, लोगो आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इसेंट्स हैं, बैकग्राउंड है, लिंक्स हैं, वो कैसे आप रखना चाहते हैं, टाइटल आप कैसा रखना चाहते हैं। टाइटल मैं इसे ब्लू में कर देता हूँ। तो टाइटल जो है वो मैं ये रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ जनाब। ये वाला नहीं है, इसे यहाँ पर रखते हैं। ये वाला टाइटल है, मैंने अपना टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब एग्जाम बॉडी जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाली जो बॉडी होती है। उसके बाद फाउंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाउंड कौन सा रखना चाहते हैं। उसके बाद बेबी बटन कलर्स जो है वो आप कौन सा रखना चाहते हैं, जैसे ये हो गया है कुछ भी इस तरह के। शो ब्लॉग टाइटल जो है वो आप अपने शो करना चाहते हैं। शो ब्लॉग आई फॉलो, ब्लॉग्स को आपने फॉलो किया वो आप रखना चाहते हैं, कौन से करना चाहते हैं। उसके बाद हम ब्लॉग्स ग्रुप फीचर्स है, शो होम लिंक्स है, होम लिंक है शो करना चाहते हैं। शो लाइक्स है, इंडिकेटर है, रीसेंट ट्वीट्स है। तो मैं रीसेंट ट्वीट्स को जो ओपन कर देता हूँ। अब रीसेंट ट्वीट को ओपन करेंगे तो इसमें से रीसेंट ट्वीट भी आ जाएगा। शेयरिंग फीचर्स है, एनेबल लाइक्स है, एनेबल रीब्लॉग है, शो सोशल नेटवर्क आइकॉन है। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सोशल नेटवर्क आइकॉन जो है वो शो हो जाएंगे। शो एग्जाम प्लेयर है। उसके बाद हमने अबाउट मी यूआरएल जो एक अलग से आपने अगर पेज बनाया है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर उसका लिंक आप दे सकते हैं। उसके बाद डॉट आईडी है, डेस्क्यूज शॉर्ट नेम है। उसके बाद ट्रिपल यूआरएल है, ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, फेसबुक यूआरएल ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद फेसबुक यूआरएल तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड करें, फ्लिकर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे तो आपकी ब्लॉग जो है एक सिंपल इस तरह की जो है वो शो होगी।
तो हम क्या करते हैं जनाब, तो इसमें आप अभी एडिट अपीयरेंस, सॉरी फॉर दैट, कैंसिल करके हम दोबारा से इसी में आते हैं। सॉरी, एडिट थीम पे आते हैं। एडिट थीम पे आने के बाद हम इसमें अपने यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसमें फेसबुक यूआरएल जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर अपना फेसबुक का अकाउंट जो है वो साइन इन करते हैं। फेसबुक का अकाउंट मैंने साइन इन किया। ये यूआरएल आप ऐड करेंगे तो आपके मेन पेज आएगी, और जो आपने पेज बनाया होगा उसकी यूआरएल ऐड करने के लिए आपने यहाँ से अपने पेज को क्लिक करना है। जैसे पेज को क्लिक करेंगे, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेव थीम किया, और अब अपनी थीम जो है वो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, इसको यहाँ पर ओपन होम पे क्लिक करने के बाद इसे क्लिक करता हूँ। सॉरी फॉर दैट। एडवांस ऑप्शन, बैक पे गए, यूट्यूब यूआरएल आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ पर आप यूट्यूब लिखें। यहाँ पर आप यूज़र, तो हम क्या करेंगे जनाब के हमने अपने चैनल के नाम को क्लिक कर दिया। जैसे ही चैनल के नाम को क्लिक किया, हमने यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद एग्जिट किया। तो एग्जिट करने के बाद हम दोबारा से इसको ओपन लिंक न्यू टैब करते हैं, तो ये ओपन नहीं होगी। तो मैं इसे दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। मैंने जैसे ही रिफ़्रेश किया, इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो इस तरीके से आप इसमें अपने अकाउंट्स वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्तों को मेरा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। लाइक करने के लिए facebook.com/online-trainings ये आप मेरा चैनल है। सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/online-trainings, और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं dailymotion.com/online-trainings। टम्बलर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं online-training.tumblr.com। तो अब मुझे इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। नाम याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह।